एक कमेंट आप लोग ऊपर देख रहे होंगे जो कि आईडी है साक्षी तंवर के नाम से, और क्योंकि डाउट जो है एक मेजर और कॉमन था और आप लोग बहुत सारों को ये डाउट जो है वो रहेगा कब तक, रिजल्ट आने तक, तो आई वाज थिंकिंग कि इसके ऊपर वीडियो बनाना जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ऐसे काम में मैं टाइम नहीं लगाती, ठीक है। अभी कुछ ही टाइम हुआ है कमेंट हुए और मैंने जो है सोचा कि इसके ऊपर आज ही वीडियो बनानी चाहिए। अब ये वीडियो कब तक, आज या कल में अपलोड होती है वो मुझे नहीं पता, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स, सीटीपी स्टूडेंट्स एंड और कौन से होते हैं कंपार्टमेंट ओपन कैटेगरी, ठीक है। ओपन कैटेगरी वाले, सीटीपी वाले और कंपार्टमेंट वाले, ठीक है। तो अब इसमें फर्क क्या होता है, पहली बात तो यही समझ लो। देखो कंपार्टमेंट उसको कहते हैं अभी आपने पेपर दिया, आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप कंपार्टमेंट शुरू कराओगे। अगर आपको 1-2 महीने में आपको मौका दिया जाता है, आप उस पेपर को दोबारा दो। अगर आप दोबारा से फेल हो गए उस कंडीशन में यू कॉल्ड सीटीपी स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप मान लो तब आप रेगुलर में थे, आप फेल हुए तो आप कंपार्टमेंट में हुए, ठीक है। बट इफ यू आर नॉट गोइंग स्कूल, इफ यू आर नॉट गोइंग एवरी डे टू स्कूल, ठीक है, तो आप ओपन से, ओपन कैटेगरी से मींस सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंट आप एग्जाम टाइम पर ही पेपर देने जाओगे, तो उस कैटेगरी में यू आर एन ओपन बोर्ड स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप डिफरेंस समझ आ गया। अब इसके अंदर मार्क्स का क्राइटेरिया और असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, इन दिस वीडियो। तो ध्यान से सुनना चीजों को। एक तो हवा इतनी ज्यादा चल रही है ना, तूफान सा लग रहा है बिल्कुल। सबसे पहली चीज, आपका पेपर जो है वो नॉर्मल वाले बच्चों के जैसा ही होता है, ठीक है। सिलेबस बिल्कुल वैसा ही होता है, चेकिंग बिल्कुल वैसी ही होती है, पैटर्न बिल्कुल वैसे ही होता है, मीडियम बिल्कुल वैसा ही होता है। बट फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि थोड़ा सा ये लोग कंजूसी करते हैं ओपन वालों को मार्क्स देने में, किसमें, असेसमेंट में, ठीक है। उनके माइंड में उनके पास जो है वो रूल सिर्फ यही रहता है कि आप लोगों को मार्क्स जो है वो इस बेस पे देना है कि आप लोगों ने कैसा थ्योरी वाला पेपर अटेम्प्ट किया। पेपर आपके नॉर्मल मार्क्स के ही रहते हैं, 80 मार्क्स थ्योरी एंड 20 मार्क्स योर असेसमेंट, ओके। बट असेसमेंट किस बेस पर लगाते हैं, सिंपल सी चीज है, वो अपने आप पे ही लगाते हैं, ठीक है। और पेपर का जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पर कहूंगी कि पार्शियलिटी की जाती है रेगुलर वालों स्टूडेंट के साथ के से कंपैरिजन में ओपन वाले कैटेगरी वालों के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बच्चों को ना थोड़ा सा ये लोग समझते हैं कि फालतू हैं, ये बेकार के बच्चे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। सारे बच्चे ऐसा नहीं होते। ओपन के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो हु आर नॉट एबल टू गो स्कूल, हु आर नॉट एबल टू गिव फीस रेगुलरली, तो वो ओपन से करते हैं। तो आप लोगों को ये थोड़ी सी चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि ओपन वालों का रिजल्ट जो है ये लोग बहुत ही केयरलेस तरीके से देते हैं। तो अब यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों का पेपर रहेगा, 80 नंबर का ही पेपर होता है। आपके मार्क्स जो है वो तो नॉर्मल रेगुलर वालों के जैसे ही आएंगे, क्योंकि चेकिंग के ऊपर डिपेंड है। चेकिंग जो है वो सेम पीपल वहां पर कर रहे हैं, सेम टीचर्स आते हैं। बट असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट आपकी लगती है आपकी प्रीवियस क्लास के ऊपर, आपकी प्रीवियस क्लास में कितने मार्क्स थे। अब यहाँ पर ये दिक्कत आती है, प्रीवियस क्लास के इनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते हैं। आधे से ज्यादा ऐसे होते हैं जो माइंड से अपने असेसमेंट जो है आप लोगों को लगा देते हैं। तो अब उस कंडीशन में क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जरूरी ये होता है कि मेन चीज कि आप लोगों को जो थ्योरी में नंबर लेकर आते हो उसी के बेस पर आपकी असेसमेंट लगा दी जाती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बच्चों को पास कर दिया जाता है। मान लो बच्चा जो है वो 20-25 नंबर लेकर आ गया 10th में हो अगर, तो वहां पर तो उसको 33 नंबर बनाने हैं, तो असेसमेंट उसके बिहाफ पर लगाकर पास कर दिया जाता है। बट कुछ केसेस में ये लोग फेल भी कर देते हैं, क्योंकि प्रो राटा रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग आपकी जितनी परसेंटेज आपने थ्योरी में ली 80 में से, उतनी ही परसेंटेज 20 में से असेसमेंट लगती है, और उस कंडीशन में बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाती है। ओके, आई होप क्लियर हो गया ये पॉइंट। और अगर मैं बात करूं 12th वालों की, तो 12th वालों का रहता है कि 27 नंबर उनको लेके आने ही आने हैं थ्योरी के अंदर। तो 27 से ऊपर नंबर आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज 24-25 नंबर आए हैं तो बोर्ड में इतना रिलैक्सेशन रहता है कि बच्चों को 1-2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है, तो ग्रेसिंग दे दी जाती है कि हाँ भाई बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो, बच्चे का पूरा 1 साल खराब ना हो। तो उस कंडीशन में ये चीज रहती है। ओके, बट स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू गेट पासिंग मार्क्स, तो उस कंडीशन में फिर रीचेकिंग रिवॉल्यूशन होता है, वो करवाया जाता है। और मैं एडवाइस इसीलिए करती हूँ कि आप लोग ओपन स्कूलिंग को इग्नोर करके रेगुलर पे ज्यादा रहें, क्योंकि रेगुलर में ना हमारे साथ एक बेस होता है। बेस क्या होता है, हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, तो वो सारे लोग जो है हमारे बेस का काम करते हैं। एंड अगर हमारे साथ कुछ अनफेयर हुआ है देन दे आर डू समथिंग फॉर अस, है ना। तो इस कंडीशन में ये रहती है प्रॉब्लम। और बाकी पासिंग रूल आप लोगों का सेम ही रहता है। अगर 10th-12th में है तो 14-15 नंबर 20 नंबर लेकर आप पास हो सकते हैं, और अगर आप 12th के अंदर है तो आपको 27 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे फॉर पासिंग क्राइटेरिया। तो इस तरीके से आपका रूल कुछ यही रहेगा। और नॉर्मल आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है उनकी अपडेट्स तो मैंने डाली दी थी जब स्टार्ट हुए थे, तो वो आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। स्टिल आप लोग अगर एक्टिव नहीं रहते, अगर आप लोगों को
मतलब आप यूट्यूब वगैरह में ज्यादा नहीं ध्यान रखते, तो आपको थोड़ा सा साइट पे ध्यान रखना होता है। बट आज का टाइम ऐसा है बच्चा कि बहुत सारी चीजें हमें साइट से नहीं पता लगती, बहुत सारी चीजें हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उस कंडीशन में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, उस कंडीशन में हमारे आगे के 4-5 साल खराब हो जाते हैं। तो आपको ट्राई करना है आप सही बंदे के गाइडेंस में रहें, ओके। और मैं अपने आप को ही सही नहीं बोलूंगी, देयर आर सो मेनी टीचर्स ऑन यूट्यूब, बट आधे से ज्यादा फेकू चंद सारे बैठे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फेंकते हैं, बहुत ज्यादा डराते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में डाल देते हैं बच्चों को, एकदम जिसको बोलते हैं ना बच्चा डिप्रेस ना हो जाए, जब तक उसके मन में ये वाले ख्याल ना आ जाए कि यार पढ़ाई छोड़ दो, बेकार है यार, पढ़ने से तो कोई फायदा ही नहीं है, फेल ही करते हैं ये लोग, ऐसी चीजें जब तक आ जाए वो वीडियो बनाते ही रहते हैं। क्यों बनाते हैं? उनको व्यूज मिल रहे हैं, उनको सब्सक्रिप्शंस दे रहे हो आप लोग, तो आपको अपना दिमाग भी यूज करना है, ओके। नॉट फॉर देम कि आप लोग जस्ट वो कुछ भी डाला उन्होंने, आपने फटाफट देखा और फटाफट से आपने उनके व्यूज बढ़ाए, ऐसा नहीं। अपना खुद का दिमाग लगाओ, दे आर गुड और नॉट, दे आर सेइंग ट्रूथ और नॉट, ठीक है, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, वो चीजें भी आपको देखनी है, ओके। सो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन डू मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम, आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, यूज तो सभी करते हो, है ना। आईडी जो है बेसिक ज्ञान के नाम से ही बनी है, एंड यू कैन डू मैसेज इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ओके। तो इस तरीके का कुछ रूल था, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बट आपको मैं यही कहूंगी आप ओपन से हैं चाहे रेगुलर से हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप क्लियर कर लोगे, आप पास हो जाओगे, आप अच्छा मार्क्स भी ले लोगे। आप क्योंकि मेरे जो खुद के स्टूडेंट्स रहे हैं ओपन बोर्ड में भी उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पोजीशंस ली हैं, तो क्यों लिए हैं? ऐसा नहीं है कि ओपन में बहुत अत्याचार किया जाता है, बहुत ज्यादा गंदा बिहेव किया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर बेकार टीचर्स है ना तो बुरे के साथ साथ अच्छे टीचर्स भी हैं। अगर कुछ टीचर्स जो है वो थोड़ी कंजूसी के साथ मार्किंग कर रहे हैं ना, तो कुछ टीचर्स हैं जो खुले दिल से भी मार्किंग करते हैं, तो सब लोग बेकार नहीं होते, ओके। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है, और आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी कोई जेन्युइन डाउट होता है तो मुझे बताना, देन आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक, सी यू नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको जेन्युइन ही अपडेट्स चाहिए, ऑनेस्टली कड़वे सच ही सुनने हैं, तो आप लोग चैनल पर रहना, ठीक है, क्योंकि जेन्युइन ही बातें करती हूँ मैं, जो बातें आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वो चीजों के लिए आप चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ओके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।